हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम हिस्ट्री का टेस्ट लगाते हैं, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रखा है। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में निम्नलिखित महाव्रतों में से किसे भगवान महावीर के द्वारा शामिल किया गया था। अब बताइए, महावीर के द्वारा किसको शामिल किया था। तो इस जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। तो 5 महाव्रत में 4 तो आपको दिए गए हैं, एक सत्य भी था, सत्य। तो महावीर द्वारा कौन शामिल किया गया था? महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। हम और कोई इसके इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें। देखिए, महावीर स्वामी हमारे 24वें तीर्थकार थे, ये सब जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में। ये इम्पोर्टेंट आपको स्टेटमेंट के थ्रू दे ही सकता है, कुंडल ग्राम में। अब देखिए, इन्होंने घर कितनी वर्ष की आयु में त्याग दिया था? तो घर को इन्होंने 30 वर्ष की आयु में त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। और कितने वर्ष तक 30 वर्ष या आयु में घर त्यागा? और इसमें 12 वर्ष और जोड़ दीजिए। तो 12 वर्ष अगर जोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये कठोर तपस्या किए थे। क्या? कठोर तपस्या किए थे। अब कितना हो गया? 42 हो गया। तो 42 वर्ष की आयु में इनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता था। तो कैवल्य का अर्थ होता है दुख और सुख पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी। किस पे? 42 वर्ष की अवस्था में दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर ली थी। 42 वर्ष की अवस्था में दुख और सुख पर विजय प्राप्त करती, इसे ये कैवल्य कहा जाता था। आपको इस 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये भगवान महावीर स्वामी ने किस वर्ष में घर त्याग किया? तो 30 वर्ष में। कितने वर्ष की कठोर तपस्या की? 12 वर्ष के। कब उनको कैवल्य प्राप्त हुआ? 42 वर्ष की आयु में उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु ये 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पे? राजगीर था। राजगीर में इनकी मृत्यु हुई 468 ईस्वी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा गया है, कौन सा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है? तो बताइए, इसमें चारों में कौन सा आप यहाँ पे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है? तो इसमें इस फर्स्ट नंबर सुत्त निपात, जो सुत्त निपात है, ये प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। सुत्त निपात का अर्थ होता है सूत्रों का संग्रह। क्या? सूत्रों का संग्रह इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनंगपाल तोमर को किस शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो बताइए, अनंगपाल तोमर को किस शहर के स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो अनंगपाल तोमर को दिल्ली शहर की स्थापना करते रहे। जो महरेलू लौह स्तंभ दिल्ली का है, वो अनंगपाल तोमर से ही संबंधित है। महरेलू जो स्तंभ है, यह अनंगपाल तोमर से ही, जो महरौली लौह स्तंभ, ये अनंगपाल तोमर से ही संबंधित है। तो अनंगपाल तोमर को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये बताइए क्वेश्चन। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में लड़ा गया था ये, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था, जयचंद हार गए थे इसमें। यह कहाँ हुआ था? आगरा में यमुना नदी के किनारे पे हुआ था। कहाँ पे? आगरा में यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? बताइए इसमें कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है? तो सब जानते हैं सूर वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। तो खिलजी वंश भी था, लोधी वंश भी था, सैयद वंश भी, ये सब दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। ये सूर वंश जो था ये एक अफगान वंश था, अफगान वंश था। देख लेते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भेजे जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तो बताइएगा, आप ऑप्शन देखिए चारों और बताइए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये भारतीय पहले पत्रकार थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल भेजे गए थे। बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे। मदन मोहन मालवीय, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था इन्होंने। चलिए ये देखिए वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया था। इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम के लिए देसी भाषा की सिफारिश की थी। तो इसमें कौन सा सही है आप बताइए। तो इसमें देखिए, इसे लॉर्ड मैकाले ने नहीं तैयार किया था, इसे लॉर्ड मैकाले चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। लेकिन दूसरा कथन दिया है स्कूली स्तर पर शिक्षा के माध्यम के लिए देसी भाषा की सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो आपका यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। यहाँ पे चार्ल्स वुड ने इन्हीं के स्थान नाम पे ये वुड डिस्पैच पढ़ा। पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है वुड डिस्पैच किस वर्ष आया, तो 1854, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी? तो हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी? 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी। देखिए ये किसके लिए थी? ये शिक्षा के लिए थी। क्या महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, योर बेस्ट डे इज टूडे, योर बेस्ट डे इज टूडे, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अनुपम खेर थे। अनुपम खेर जी इसके लेखक थे। योर बेस्ट डे इज टूडे। ग्रीवज प्राचीन नाम था, किसका प्राचीन नाम था? तो राजगीर का ग्रीवज प्राचीन नाम था। अब देखिए ये ग्रीवज जो था ये आज के समय जो बिहार में पड़ता है, ये 5 पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए इसका नाम ग्रीवज पड़ा। तो गिरी माने पहाड़, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा था, जिससे शत्रु के लिए इसे भेजना बहुत ही कठिन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पौराणिक कथाओं में मनमत भी कहा जाता था? मनमत, ये देखिए हिंदी का पर्यायवाची पूछ लिया, मनमत। तो मनमत कामदेव को कहा जाता था। किसको? कामदेव को मनमत कहा जाता था। मनमत का अर्थ क्या होता था? मन को मथने वाला। क्या था? मन को मथने वाला, मन को मथने वाले। इनकी पत्नी का नाम था रति। कामदेव, इनकी पत्नी का नाम रति था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था। मतलब ये जो चारों दिए गए हैं राज्य एक इन्होंने सब कुछ किया था यहाँ पे। तो वह पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उसने सोन और गंगा नदी के संगम पर एक किले का निर्माण करवाया था। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की थी। तो बताइए ये किसके बारे में कह रहा है पूरा? बताइए किसके बारे में कह रहा है? तो ये उदयन के बारे में कह रहा है। किनके बारे में? उदयन के बारे में कह रहा है। ये सभी उदयन के बारे में कहा गया है। ये देखिए चेहरा एवं दाग, देखिए घोड़ों पर दागने की प्रथा, ये सब किसके समय में लागू हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में लागू किया गया था। सर्व, ये देखिए सर्व सिंचाई,
सर्वयुज सिंचाई करता लगाने वाला पहला सुल्तान सम्राट कौन था? बताइए आप। ऑप्शन देखिए, सर्व सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान सम्राट कौन था? देखिए, ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्व सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से नहरों का निर्माण भी करवाया था, ये आप पता होना चाहिए, बहुत से नहरों। इसके अलावा इसने एक खराज लगाया था, खराज कर, ये याद करिएगा। खराज कर जो होता है ये भूमि कर होता था, भूमि कर होता था। एक खम्स भी लगाया था, खम्स। युद्धों के दौरान 1/5 भाग उसको देना होता था, तो खम्स भी इसने ही लगाया था। और जजिया भी इसने लगाया था। जजिया ये कहाँ लगता था? हिंदुओं पर लगता था। मुस्लिमों पर कौन सा कर लगता था? जकात। एक जकात भी था जो मुस्लिमों पर लगता था। तो खराज कर, खम्स, जजिया, जकात, यह किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में पट्टानुकार का क्या अर्थ है? तो बताइए, पट्टानुकाल का क्या अर्थ है? तो पट्टानुकाल का अर्थ है रेशम बुनकर। ये रेशम बुनकर कहलाते थे, जिनको पट्टा नुकाल कहा जाता था। ये देखिए, ये कहाँ पे ज़्यादा रहते थे? ये पट्टा नुकाल मतलब रेशम बुनकर, ये दक्षिण भारत में विजयनगर ब्राह्मणी आज साम्राज्य जहाँ था वहाँ पे ये पाए जाते थे, उनको पट्टा नुकाल कहा जाता है। विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य में रेशम बुनकर को पट्टा नुकाल कहा जाता था। ये देखो, मूल शिक्षा की वर्धा योजना बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी? किसने बनाई थी? मतलब मूल शिक्षा की वर्धा योजना किसने बनाई थी? देखिए, इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, इनकी अध्यक्षता में मूल शिक्षा की वर्धा योजना बनाई गई थी। कब ये पारित किया गया था? 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में वर्धा में आयोजित हुआ था। वहीं पे मूल शिक्षा की वर्धा योजना डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में पारित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निज खमारे धान तोलो किस किसान आंदोलन से संबंधित था? ये बताइए, निज खमारे धान तोलो। तो एका आंदोलन, तेभागा आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, किसान सभा आंदोलन किससे संबंधित था? तो मैं बता देता हूँ, ये तेभागा आंदोलन थे। ये देखिए, निज खमारे धान तोलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को लगा लीजिएगा। तेभागा आंदोलन से संबंधित था ये। इसका निज खमारे धान तोलो योजना का अर्थ है, पहले जो किसान थे, मान लीजिए एक किसान है, ये जमींदार हैं, ये जमींदार है, तो ये किसान ये जमींदार के खेत में काम करता था, इस खेत में काम करता था, और ये जो जितना फसल होता था ये जमींदार के यहाँ पहुँचा देता था। लेकिन निज खमारे धान तोलो आया, तेभागा आंदोलन हुआ। इसके बाद निज खमारे धान तोलो को मतलब था कि एक मतलब ये स्थान थे यहाँ पे, ये जो किसान यहाँ खेती होती थी, यहाँ पे जो खेती होती थी, इसको यहाँ पे ना पहुँचा के यहाँ पहुँचाया जाता था। कहाँ पे? ये मतलब एक फरवार या कुछ मान लीजिए कि कोई स्थान था, तो वहाँ पे, तो यहाँ पे इसको किसान को यहाँ था, किसको? किसान को बगाईदार को, इसको किसान को क्या कहते थे? बटाईदार भी कहते थे। तो बटाईदार, बगाईदार, कुछ भी कहिए, इनको 2/3 देना पड़ता था। इसीलिए तेभागा, 2/3 तेभागा मतलब 2/3 किसान को भी देना पड़ता था, इसीलिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उलगुलान विद्रोह सब संबंधित है। उलगुलान विद्रोह किस शब्द से संबंधित है? तो उलगुलान मुंडा विद्रोह से संबंधित है। ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में रांची में हुआ था। इसके मतलब ये बुरसा मुंडा द्वारा किया गया था, यह विद्रोह बुरसा मुंडा द्वारा। ये भी जान लीजिए कि 1860 से
मतलब जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, 1860 से ये आप कह लीजिए कि 1920 तक, जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये 1860 से 1920 सबसे बड़ा अब ये विद्रोह माना जाता है। कौन सा? मुंडा विद्रोह। सबसे बड़ा विद्रोह मुंडा विद्रोह माना जाता है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें सीमांत गाधी के नाम से जाना जाता है। उनके स्वयंसेवक दल को ब्राउन शर्ट के नाम से जाना जाता था। उन्होंने पख्तून नाम से एक राजनीतिक मासिक पत्रिका शुरू की थी। कौन? ये देखिए, ब्राउन यहाँ नहीं होगा, रेड होगा। वो रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। पख्तून नाम से एक राजनीतिक, ये एकदम सही है। उन्हें सीमांत गादी या फ्रंटियर गादी के नाम से जाना जाता था। देखिए वो पेशावर में उनका मतलब संगठन जो था एक्टिव था पेशावर में। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, सी वाला आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम विदा लेते हैं। जय हिंद।